23वां प्रश्न, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 और 8 हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से आपको आकृति बनाने का है। दो सकेंद्रीय का मतलब होता है यहाँ पर एक केंद्र होना चाहिए दोनों वृत्त का। तो यहाँ पर वृत्त का नाम P रख देते हैं और बड़ी वृत्त की ये त्रिज्या हो गई तो 13 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये हो गई। यहाँ पर स्पर्श करती है बड़े वृत्त की जीवा। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि P केंद्र वाले वृत्त में बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपने क्या माना है PB, तो हम PB लिख देते हैं बराबर 13 और छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है PM है। तो PM बराबर 8। ओके, जीवा बराबर AB ज्ञात करना है हमको। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है पेपर नंबर 1 और 2 की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लेके आते रहेंगे। और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमको हिंदी मीडियम को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसका नाम है PMB में, बराबर। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज PMB में M कोण M बराबर 90। तो यहाँ पर 90 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पार्ट 10 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे तो आप यहाँ पर पाइथागोरस का उपयोग करते हैं तो PB² बराबर, यहाँ पर PB यानी कर्ण, बाकी दो भुजाएं हैं PM² प्लस MB² या BM² भी लिख सकते हैं। PB बराबर कितना दिया है 13 दिया है, और PM कितना है 8 है, और MB हमको दिया नहीं है। यहाँ पर हम 13 का वर्ग करते हैं तो 169 आता है, और 8 का वर्ग होता है 64, MB² लिख देते हैं। 169 इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ 64 माइनस का हो जाता है, यहाँ MB² लिख देते हैं। अब MB² बराबर बचता है 105। अब MB बराबर लिखते हैं तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, वर्गमूल होता नहीं है तो वर्गमूल में 105 लिख देते हैं। अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ लिखते हैं M यह AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, तो मध्य बिंदु है तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, तो AB बराबर 2 गुणा, यानी मध्य बिंदु है तो आधा ये और आधा ये, पूरा ये आधा है, ये वाला भाग आधा है, तो आधे में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास AB आ जाता है। तो यहाँ हम लोग जीवा का गुणा कर देते हैं तो 2 गुणा MB। जैसे सूत्र क्या है 2 गुणा MB है, बराबर। आप पहले ये लिख लेना, इसको पहले लिखना फिर ये लिखना है। तो AB बराबर इतना आया है। तो हिंदी में पूछा तो हम लिखते हैं क्या पूछा है, जीवा ज्ञात करो। तो यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा कितनी है, 2 वर्गमूल में 105 होगी। ओके, आगे दूसरा सवाल देखते हैं। तो अथवा वाला 23वां दिया गया है, चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के परिगत है यदि AB बराबर 8.3 सेमी, BC बराबर 6.2 सेमी
और CD बराबर 5.1 सेमी हो तो AD ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम AD ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले लिख देना है थोड़ा सा चतुर्भुज ABCD एक वृत्त में परिगत है, यानी वृत्त के अंदर है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें सूत्र क्या होता है कि AB प्लस क्या आता है, AB प्लस, इसका सूत्र ध्यान से समझना है, AB प्लस CD बराबर, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर कौन सी, BC और AD भुजा। तो BC प्लस AD भुजा होती है, ये आपका सूत्र ना आमने सामने का टोटल इसके आमने सामने के टोटल के बराबर होता है। हम यहाँ पर देखते हैं AB बराबर 8.3 दिया है और CD बराबर 5.1 दिया है बराबर। अब यहाँ पर लिखते हैं BC बराबर 6.2 है, ओके, और AD बराबर ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, जोड़ते हैं 3 और 1 4, 8 और 5 13 हो जाता है, 13.4 आता है। इसको इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है AD। तो AD बराबर हम ज्ञात करते हैं, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है और 13 में से 6 घटाते हैं तो 7 आता है। पॉइंट का पॉइंट लिखा लेते हैं। इस तरह से AD कितना आया, 7.2 आया है, ओके। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं 24वां क्या बोलता है, दो शंकु के आयतनों का अनुपात 4:5 है तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन, नीचे भी शंकु का आयतन लिख देते हैं ना, शंकु का आयतन हम क्या मान लेते हैं 4x और 5x ये दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पर समझेंगे शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3, यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, यहाँ भी 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ हम इसको 1, यहाँ 1, इसको 2, ये 2, यानी दो शंकु है ना, इसलिए एक पहचान दे देते हैं, ये पहले की है ये दूसरे की है। अब यहाँ पर 4x बट्टे में 5x, अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो इससे ये कट जाता है, ओके, कट जाता है। और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है, यानी R1 बराबर कितना है 2x है और R2 बराबर कितना दिया है, तो ये दिया है त्रिज्याओं का अनुपात 3x। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर लिखते हैं 2x गुणा h1 और यहाँ लिखते हैं 3x गुणा h2 बराबर 4x बट्टे में 5x। अब h1 बट्टे में h2 बराबर 4x बट्टे में 5x, ये वाले इधर जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो x से x काट दो, ओके, 2 से ये कट जाता है, 2 तिया 2 दूनी 4। तो h1 बट्टे में h2 बराबर क्या आ जाता है, तो यहाँ देख लेते हैं 2 तिया 6 और 5, ओके। तो इसका अनुपात कितना आया है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर हमसे गलती हुई है, यहाँ पर 2 घात लगी थी तो यहाँ भी 2 घात लगानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग 2 घात करके लिखते हैं, 3 का वर्ग हो जाता है 9 और 2 का वर्ग हो जाता है 4, ओके। तो 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, यहाँ कितना रह गया है 9। तो 9 बट्टे हमारे पास आता है 5, ओके। इस तरह से हम लिखते हैं h1 अनुपात h2 बराबर 9:5 आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा सवाल दिया है 24वां अथवा वाला, एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये पाठ 13 है और ये उसके अथवा में पाठ 12 दिया गया है। 12 में सिर्फ यहीं पर पूछा जाता है
और दूसरा कहीं पूछा जाएगा नहीं। तो आपको 12.1 तैयार करना है, सिर्फ 12.1 बराबर। वो 12.2 इसके लिए है, स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए। तो आप इस तरह के सवाल सीख लीजिए, सरल सवाल एकदम। तो यहाँ पर एक वृत्त की परिधि 176 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि कितना है, 176 है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, यहाँ 176 लिखते हैं, 2 × 22/7 × r 176। तो r बराबर 176, ये उधर जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाले दोनों नीचे आ जाते हैं। 22 × 8 = 76 होता है, 176 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8 होता है। r बराबर 4 × 7 = 28 हो जाता है। तो r बराबर इतना सेमी आया है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है 25वां, दी गई बारंबारता बटन के लिए माध्यक 13.2 है और माध्य 15.3 हो, तो माध्यक और बहुलक के अंतर संबंध अनुसार बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग m बराबर हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 13.2 दिया है, और माध्य यानी x बार दिया गया है 15.2। तो अंतर संबंध के अनुसार z बराबर 3m - 2x बार दिया है। किताब में एक भी सवाल इस तरह के दिए गए नहीं हैं, पर हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं। 3 की जगह पर 3 और m की जगह पर 13.2 लिख देते हैं। -2x बार कितना दिया गया है, 15.2 दिया है। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिक 9 और 3 एकन 3। अब पॉइंट कहाँ पर है, 1 अंक के आगे है, तो 1 अंक के आगे यहाँ लगा देते हैं। अब इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3। तो यहाँ पर पॉइंट है, 1 अंक के आगे पॉइंट लगाया, यहाँ भी लगा देते हैं। घटाते हैं, तो आपको घटाना नहीं आता हो तो शायद आप इस तरह से घटा सकते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस ये वस्तु ध्यान रखनी चाहिए। तो 6 में से 4 घटाते हैं 2, 9 में से 0 घटाते हैं तो 9, 3 में से 3 घटाते हैं तो 0। z बराबर हमारे पास आया 9 गलती है, यहाँ पर देखते हैं कहीं, यहाँ पर देखेंगे 15.3 दिया है, तो 15.3 लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ 6 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यानी 9 आ जाता है। z बराबर कितना आया है, 9 आया है। गलतियाँ हो गई उसके लिए। आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखा है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 0.62 है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर, तो 1 में से हम इसको घटा देते हैं, संगीता के जीतने की प्रायिकता को, तो हमारे पास आ जाता है। अब हम यहाँ पर घटाते हैं, तो कैसे घटाते हैं, 1.00 और यहाँ लिखते हैं 0.62 बराबर। आप रफ काम में करना, ऐसे यहाँ पर करना नहीं। एक इससे लेते हैं तो यहाँ 10 हो जाता है, इसके पास 0, ये इसको देता है तो यहाँ 10, यहाँ रह जाता है 9। 10 में से 2 घटाते हैं तो 8 और 9 में से 6 घटाते हैं तो 3 पॉइंट का पॉइंट 0 का 0, क्योंकि 0 में से 0 गया 0, कितना आ जाता है 0.38। ओके, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, हमको सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।